दुनिया में हर साल लगभग 460 मिलियन टन प्लास्टिक बनाई जाती है और वेरियस सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बची हुई 91% प्लास्टिक का क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर विचार करके कुछ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि समस्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, और इसके इम्पैक्ट्स भी हम देखेंगे। और हम अपने छोटे स्टेप्स में यहाँ पर आपको छोटे स्टेप्स शेयर करूँगा जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करके एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये प्लास्टिक जो कि रिसाइकल नहीं हो पाई, वो हमारे घरों से निकलकर नदी नालों में बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है। समुद्र में जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि करीब 20 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल एनवायरनमेंट में लीक हो जाती है। और लीक होने का मतलब है जो कि हमारी हवा, पानी और सॉइल को प्रदूषित कर रही है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर रही है। अब ये जो प्लास्टिक होती है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, कणों में टूट जाती है। टूटने के बाद इसको बोला जाता है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक, ये जो मछलियाँ होती हैं और पक्षी होते हैं वो इस माइक्रो प्लास्टिक को भी पानी के साथ कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद जो भी लोग जो भी कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पर एक फ़िश, हमें पता है कि बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ फूड है, डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो उन लोगों के बॉडी में ये माइक्रो प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हो जाता है और इससे तरह तरह की बीमारियां लोगों में आजकल देखी जा रही हैं। इसी के साथ सिर्फ पानी ही नहीं, जब ये प्लास्टिक जलाया जाता है वातावरण में तो काला धुआं निकलता है। उस धुआं में जहरीली गैसें होती हैं, वो हमारे पूरे वातावरण को ख़राब कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, फेफड़ों की बीमारी होना, अस्थमा होना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ये जन्म दे रहा है, ये इस तरह का पॉल्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। हमें इस पर कार्य करने की ज़रूरत है, हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है और हमें अपने कुछ एक्शंस ऐसे लेने हैं जो हम पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें। छोटे स्टेप लेकर हमें सिर्फ अपनी जो डेली हैबिट्स हैं उनको चेंज करना है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, हमारा देश भारत भी इस परेशानी से लड़ रहा है और हमारे देश में हर साल लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब इतना वेस्ट बनता है और हमने ये भी देखा 2022 में सरकार ने एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो कि यूज़ एंड थ्रो वाली प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, और पॉलीथीन बैग, इन पर बैन लगाया था। लेकिन ये बैन सही से लागू नहीं हो पाया और आज भी दुकानों और बाज़ारों में हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन और आइटम्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि नीति तो बनी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लागू होने में अभी भी लंबा समय बाकी है। हमने समझ लिया कि समस्या तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका हल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आदतें बदलनी होंगी। आइए देखते हैं हम कैसे छोटे कदम उठाकर इस बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है हमारे पास, हम प्लास्टिक की बोतल ना खरीदें। हम अवॉइड करें प्लास्टिक की आइटम्स को यूज़ करना। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमारी बोतल का ही है। हम एक स्टील की बोतल, ऐसी एक बोतल का यूज़ कर सकते हैं जो कि डेली एक प्लास्टिक की बोतल को अवॉइड करेगी। एक बोतल आप हमेशा अपने साथ रखें, स्टील की बोतल, उसमें ठंडा पानी चाहे गर्म पानी जैसा पानी भी हम उसमें ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि प्लास्टिक के आइटम्स में, जैसे सपोज प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी, गर्म चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर बहुत ही भयानक बीमारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है बैग।
शॉपिंग करने जब हम जाते हैं तो हमें एक हैबिट अपनी रखनी है कि एक जूट का या एक कपड़े का बैग अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि इससे हम ओवरऑल एक साल में करीब 500 प्लास्टिक बैग को रिप्लेस कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने में, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। तो तीसरा स्टेप हम ये ले सकते हैं कि अगर हम कभी टेक अवे फूड कर रहे हैं, पार्सल या फिर डिब्बे जो बेसिकली पैकिंग फूड होता है, उसमें हम प्लास्टिक के कंटेनर्स को अवॉइड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। और अगर हम कहीं पर खाना लेने जा रहे हैं कुछ ऑर्डर में, तो वहाँ पर हम अपने स्टील के या फिर ग्लास के कंटेनर लेकर जाएं, उसमें ही अपना खाना को रिफ़िल करा के लेकर आ सकते हैं। या फिर अगर मैंने देखा, नोटिस किया कि आजकल स्विगी एंड जोमेटो जैसी ऐप्स आ गई हैं और फूड ऑनलाइन डिलीवरी होने लगा है। तो इस केस में भी हम एक अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट उस ऑर्डर के साथ, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स भी आजकल आते हैं, उसका यूज़ किया जाए डिलीवरी के लिए फूड आइटम्स की। एंड अगर पॉसिबल है तो अगर आप लेने कहीं पर जा रहे हैं तो आप स्टील या फिर ग्लास कंटेनर्स जो कि रीयूज़ हो सकते हैं बार बार और पॉल्यूशन भी नहीं करते, तो वो आइटम्स आप लेकर जा सकते हैं। दूसरा, जो कटलरी एंड स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं, बेसिकली वहाँ पर हम प्लास्टिक स्ट्रॉ को मना कर सकते हैं एंड उसकी जगह पर वुडन वाले या फिर स्टील के या फिर बैम्बू से बने हुए हम आइटम्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली माने जाते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। सो ये कुछ छोटे बदलाव हमें अपने डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स में लाने की ज़रूरत है और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये बात आप विश्वास कीजिए और एक बार ट्राई करें ये सब चीज़ें अपनाने का अपने लाइफस्टाइल में, और इससे क्या होगा कि बीमारियां दूर रहेंगी और दूसरा, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर लगेगी। क्योंकि हमने देखा है प्लास्टिक पॉल्यूशन, बेसिकली प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है वो कहीं पर अगर पड़ा है तो वो सालों साल तक वहीं रहता है। अगर मिट्टी में भी हमने दबा दिया तो वो 10 साल बाद भी वैसा ही निकलता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम छोटे से स्टेप से शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन के लिए, हम एक बहुत सुंदर अर्थ को बना देंगे। इसी वजह से भारत सरकार ने इस वर्ष 5 जून, जो कि एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, उस दिन एक मिशन शुरू किया है, 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह एक एक्शन प्लान है। लेकिन ये एक्शन प्लान जब ही कामयाब होगा जब हम अपने घरों और ऑफिसों से छोटी शुरुआत करेंगे। और सरकार का काम है नीति बनाना, लेकिन इसको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और मैंने अपने छोटे कदम उठाए हैं, जैसे कि अपनी स्टील बॉटल कैरी करना, शॉपिंग पर जाते समय अपना जूट का या फिर कपड़े का बैग कैरी करना और प्लास्टिक को मना करना। अब आपकी बारी, आप भी छोटे कदम उठाइए, एक दिन बिना प्लास्टिक के बिताइए और फर्क महसूस कीजिए। आइए साथ मिलकर हम इस मिशन को सफल बनाते हैं, 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आप सभी को धन्यवाद।